खासा इम्पैक्ट जो कि सुबह से देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की चेतावनी है कि कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में भयंकर शीतलहर चल रही है। इसी बीच ताबो में -60 डिग्री तक अब टेम्परेचर पहुंच चला है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट है। बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। बर्फबारी के बाद शीतलहर का असर दिखा है। कई जगह शीत और भीषण शीत दिवस दर्ज हुआ है। 3 फरवरी को राज्य के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की भी संभावना है। इस दौरान किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है। भयंकर शीतलहर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चलती हुई। प्रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी है। प्रिया, आपके पास में आऊंगी। देखिए, बर्फबारी तो पहले भी देखी गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बेहद ज्यादा ठंडी लहर भी चल रही है। वहां पर हवाएं बेहद ठंडी हो चली हैं। जी, काफी शीतलहर जो है वो लगातार जारी है। बर्फबारी और हिमपात जो ऊंचे इलाकों में हुआ है, उस कारण जो निचले क्षेत्रों में काफी ठिठुरन जो है, शीतलहर जो है उसका प्रकोप बढ़ गया है। लोग जो है अपने घरों में डूब कर रह रहे हैं। और देखिए, इस समय सुबह का समय है और काफी इस समय देखिए कि कोई भी इस समय बाहर कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सुबह और शाम को खासकर बहुत ज्यादा जो तापमान है वो गिर जाता है। इस समय बताया जा रहा है कि 0 से नीचे जो तापमान कुल्लू मनाली की तरफ चल रहा है। अधिकतम तापमान जो है वो 7 डिग्री है। और सिसु टनल के पास जो है बर्फबारी हुई है कि लगभग 5 फुट से ऊपर ही बर्फबारी वहां पर हुई है। और वहां जो है पर्यटकों को 4x4 व्हीलर ले जाने की अनुमति है। बिल्कुल, अगर पर्यटकों की बात करें प्रिया, तो क्या सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? जी, सैलानी इस समय काफी भारी संख्या में जो है बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और काफी आनंद ले रहे हैं। साहसिक गतिविधियों का भी वो काफी आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। अभी सुबह का समय है, दिन 12 बजे से काफी यहाँ पर पर्यटक जो है देखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी में काफी ज्यादा राफ्टिंग बिल्कुल। शुरू हो जाएगी 12 बजे के बाद। जी बिल्कुल मनमोहक तस्वीरें हैं प्रिया, और यहीं पर सैलानी पहुंच रहा है। ये कामेश्वर से भी जानकारी ले ले। कामेश्वर, क्या वहां पर भी सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम बात करें जब से 24 दिसंबर से अगर हम बात करें, लगातार जिससे विंटर कार्निवल का भी आयोजन किया गया था, उसके बाद लगातार जो देखा जा रहा है, जो हमारे जिला शिमला के जो पर्यटक स्थल है, हाटुपी, नालदेहरा, कुफरी, इन सभी क्षेत्रों में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने को मिला है। खासकर शाम के समय अगर देखा जाए, ऐतिहासिक रिज मैदान, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार और जो माल रोड है, यहाँ पर भारी संख्या में जो पर्यटक है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। वहीं बीते दिन भी जिस तरीके से जो होटल एसोसिएशन शिमला के महासचिव प्रिंस कुकरेजा ने भी कहा कि जो अधिकांश जो होटल की ऑक्यूपेंसी है अभी भी 70 से 80% देखने को मिल रही है। और खासकर जिस तरीके से जो दिसंबर, यानी कि अगर हम बात करें 15 दिसंबर से पहले नाम मात्र ही पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से जो अगर हम 24 दिसंबर की बात करें तो लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और बाहरी राज्यों से लगातार जो पर्यटक है, जो पर्यटक नगरी में पहुंच रहे हैं, वहां पर जो साहसिक गतिविधियां है, या जिप लाइन है, पैराग्लाइडिंग, मतलब तमाम जो यहाँ पर एक्टिविटी होती है। अगर देखा जाए, शिमला से मात्र 24 किलोमीटर दूर जो कि जुंगा में पैराग्लाइडिंग है हर, और वहीं वाकना घाट में। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, पर्यटक जो साहसिक गतिविधियां भी कर रहे हैं। खासकर जो यहाँ का इन्वायरमेंट अगर देखा जाए, दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर जो पोल्यूशन है काफी कम है। और बीते दिन भी जिस तरीके पर्यटकों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा मौसम है, और खासकर जिस तरीके से यहाँ पर जो शीतलहर चलती है, इसको बिल्कुल। मद्देनजर रखते हुए लगातार जो पर्यटक है वो यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। और खासकर जो आइस स्केटिंग की बात करें वहाँ, और शिमला के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी 2 से अधिक फीट बर्फबारी पड़ी, चाहे लक्कड़ बाजार की बात करें, हम कुफरी की बात करें, बिल्कुल तो वहां कामेश्वर, पर और इसी मौसम रोजाना का बर्फ लुत्फ के उठाने के साथ लिए लोग खेलते हुए वहां पर पर्यटक पहुंच रहे नजर हैं। आ रहे आपके हैं। पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और बारिश का अलर्ट लगातार जारी। 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री पहुंच चला है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, और इसी बीच मौसम विभाग ने जल्द ही भारी बर्फबारी के दूसरे दौर की भी चेतावनी दी। अब उधमपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर 1 फरवरी से बारिश और बर्फबारी के मद्देनजर 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
श्रीनगर में 1 महीने से ज्यादा समय बाद न्यूनतम तापमान 0 से ऊपर दर्ज किया गया है। देखिए मौसम में किस तरीके से लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहा है। बर्फबारी का एक दौर देखने के बाद अब एक दूसरे दौर की भी चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम विभाग का ये अलर्ट, बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी है। एक 1.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। प्रिया आपके पास में आऊंगी। देखिए जम्मू कश्मीर में भी हालात हम देख रहे हैं कि बर्फबारी के लगातार जारी है। एक चरण वहां पर बर्फबारी का जा चुका है, दूसरे चरण की चेतावनी दे डाली है। जी, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी काफी जो बर्फबारी का दौर जो है हिमपात का देखने को मिल रहा है। हालांकि सैलानी जो है वो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए गुलमर्ग की तरफ और जो है काफी आ रहे हैं और काफी आनंद उठा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो नाच रहे हैं या बर्फबारी का वो आनंद कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी एवलांच का जो है वो लगातार खतरा बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एवलांच बिल्कुल एक बेहद बड़ा खतरा एवलांच का भी रहता है, क्योंकि जो तमाम सैलानी पहुंचते हैं कामेश्वर, उनके लिए एक और बड़ी स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है वो है जो कि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं इस बर्फ की वजह से। फिर बर्फ को हटाने का काम भी हालांकि शुरू किया जाता है, लेकिन और बर्फ आने की वजह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक भी हो जाती हैं। खास तौर पर हमने देखा है नेशनल हाईवे खासा जाम रहते हैं, तो लोगों को वापस जाने में भी खासा समस्या होती है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है। अक्सर जब देखा जाता है जब बर्फबारी होती है तो खासकर परेशानी जरूर बढ़ती है। वहीं प्रशासन लगातार यही चेतावनी जारी कर रहा है कि जब बर्फबारी हो तो खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्र में न जाए। अभी हाल ही में जिस तरीके से एक सप्ताह पहले की बात करें, जो भरमौर से यानी कि भरमानी माता मंदिर मणि महेश की यात्रा की जाती है, वहां पर 2 यूट्यूबर पहुंचे थे और अचानक जो बर्फबारी हुई उसके पश्चात 4 दिन बाद उन्हें जो रेस्क्यू किया गया, उसके बाद जो वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे में लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है। तो लगातार जो प्रशासन की ओर से यही एडवाइजरी जारी की जाती है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाए। अगर हम 2 वर्ष पहले की बात करें तो चंदा ताव जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, वहां भी अचानक एकदम बर्फबारी हो गई थी, जिसके चलते लगभग 206 पर्यटक वहां पर फंस चुके थे। कुछ विदेशी पर्यटक भी थे, तो प्रशासन की ओर से उन्हें रेस्क्यू कर दिया गया। और खासकर लगातार यही एडवाइजरी जारी की जाती है कि जो अगर व्यक्ति अपनी गाड़ी में है तो लगातार अपने मोबाइल नेटवर्क देखता रहे और अपना मोबाइल चार्ज करें, क्योंकि अक्सर जब फंस जाते हैं तो प्रशासन ने कुछ टोल फ्री नंबर पेश किए गए हैं, उसमें वो संपर्क करके प्रशासन तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जहां पर अत्यधिक बर्फबारी होती है वो हमारे जैसे हम टनल पार करते हैं वहां से रोहतांग और शुक्ला दर्रा। अगर रोहतांग की बात करें तो 130 किलोमीटर की दूरी में, वही मनाली से ही रोहतांग की बात करें 51 और शुक्ला की 160 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे में वहां पर अत्यधिक बर्फबारी गिरती है। अभी भी वहां पर 4 से 5 फीट अधिक बर्फबारी गिरी। फिलहाल अभी जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बंद कर चुका है। अगर पिछले माह की बात करें तो वहां पर लगातार जो पर्यटक है वो पहुंच रहे थे। इसके अलावा जिस तरह बारालाचा की बात करें वहां भी लगभग 4 से 5 फीट बर्फबारी हुई है। पहले जो दारचा से जस्कर तक पर्यटकों को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अगर आज की बात करें, अगर हम पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो लगातार जो अटल टनल से यानी कि 7-8 किलोमीटर दूर यानी कि सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति दी गई है। जबकि केलांग की दूरी की बात करें, वहां से केलांग लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन बीच का जो सड़क मार्ग है वहां पर जिस तरीके से लगातार जो बर्फबारी हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं ब्लैक आइस जमने के चलते वहां पर जाना किसी जोखिम से कम नहीं। लगातार देखा जा रहा है, चाहे कुल्लू पुलिस की बात करें या हम लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन की बात करें, जगह जगह पर जो पर्यटक नगरी है जहां पर अत्यधिक बर्फबारी गिरती है, जहां पर अधिक ब्लैक आइस जमने की संभावना है, वहां पर पुलिस कर्मचारी पहले ही तैनात किए गए हैं और पर्यटकों को लगातार चेतावनी दी जाती है कि इससे आगे ना जाए। साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब बर्फबारी होती है। जबकि आज की अगर हम बात करें, आईएमडी ने आज यानी कि 3 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्र है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऐसे में वहां पर भी जो क्षेत्र है जहां पर अधिक खतरा पर्यटकों के लिए हो सकता है, स्थानीय लोगों के लिए हो सकता है, वहां पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अभी अगर तक देखा जाए, अभी तक जो प्रशासन की ओर से हर जगह तैनात किया गया, लेकिन जिस तरह भरमानी में जो युवक गए थे उन्होंने किसी को ये जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उनके ग्रामीणों को कुछ जानकारी थी, जिसके पश्चात जो विधायक है, जो डॉक्टर जनक राज है, उन्होंने भी उन्हें खोजने की कोशिश की थी। तो ऐसे में लगातार विधायक और जो प्रशासन है, जिला एसपी है, वो भी यही चेतावनी जारी करते हैं कि जो बर्फबारी हो तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि वहां पर जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। ऐसे में अगर देखा
देखा जाए लगातार प्रशासन का भी यही प्रयास रहता है कि यदि कोई फंस जाता है तो जगह जगह पर रेस्ट हाउस रेंट बसेरा बिल्कुल तैनात किए गए हैं, वहां पर पर्यटकों को रखा जाए ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना रहे, क्योंकि जब बर्फ हो बिल्कुल जाए बिल्कुल गिरती कामेश्वर, कहीं ना गिरती है कहीं तो ठंड से प्रशासन की जो बचना पूरी बहुत जरूरी होता है। एक्टिवनेस रही उसकी वजह से तमाम जानें भी बच सके। प्रिया, आपके पास में जी होंगे, क्या प्रशासन की ओर से वहां पर क्या कुछ एक्शन लिया गया? जैसे कि पिछले आज का जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी हुआ है, ऑरेंज अलर्ट, तो प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 3000 फुट से ऊपर जाना जो है बेहद जोखिम भरा हो सकता है और वहां पर एकदम से हिम बौछारें भी पड़ सकती है। पहले ही हिमपात जो है काफी भारी मात्रा में वहां पर हुआ है और साथ ही साथ उनका कहना यह है कि प्रशासनिक जो है अपडेट पर जो बिल्कुल ध्यान दे कि प्रशासन के सलाह के अनुसार ही जो है यात्रा का आगे की यात्रा जो है वो पर्यटकों द्वारा की जाए। इस तरह का भी जो है प्रशासन ने आदेश दिए हैं और साथ ही साथ कहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खासकर की विशेषता वहां की तरफ रुख ना करें, निचले क्षेत्रों में ही अपना आनंद उठाएं बर्फबारी का, क्योंकि मनाली की तरफ भी बर्फबारी हुई है काफी बिल्कुल ज्यादा और वहां पर सुरक्षित है कुछ भी किसी भी तरह का बर्फ का आनंद लेने के लिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाना उनकी जान को जोखिम हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन की ओर से लगातार अपील है। फिलहाल मौसम यूं ही बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने ये अलर्ट भी जारी कर दिया, लोगों में भी इसको लेकर मेंटल प्रिपेयर्डनेस। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन्हीं अपडेट्स के साथ वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।